सारी सीमाएं नरेंद्र मोदी पार कर चुका है। वो हिटलर की राह में अगर चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा नरेंद्र मोदी। हाँ, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, हिटलर की मौत मरेगा। ये बोल रहे हैं कांग्रेस के एक बड़े नेता, रांची के 3 बार सांसद हुए सांसद और गांधी नेहरू परिवार के बेहद लॉयल चरण चटाई कार्यकर्ता सुबोध कांत सहाय। एक बार पूरा क्लिप सुन लीजिए और फिर इस हिंदुस्तानी का जवाब भी सुनिए। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। हाँ, तो सुबोध कांत सहाय, अब एक बात बताओ, क्योंकि तुम प्रधानमंत्री के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल अगर कर सकते हो तो तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे लिए तुम का इस्तेमाल ही मैं करूंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आप सुन लीजिए इनका जवाब। अब तुम्हारी क्लास तो रिवर्स गियर में लगनी चाहिए। पहले तुम्हारी उस बात पर कि तुम इस बात से खफा हो कि देश सोनिया गांधी पर सवाल क्यों कर रहा है, जबकि तुम सोनिया गांधी की वजह से ही संसद चुने गए हुए थे। पहली बात तो ये कि तुमने अपनी बात से ये बता दिया कि तुम बिल्कुल नाकाबिल थे और तुम्हारी जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी राजमाता सोनिया गांधी जी की वजह से ही हुई है। दूसरी बात भी जरा भेजा खोल के सुनना कि ये कि तुमको लगता है कि तुम्हें जनता ने इसलिए चुना क्योंकि तुम सोनिया गांधी के चेले थे। बात ये नहीं है, जनता ने भले गलती से लेकिन तुमसे अपनी आवाज उठाने वाला देख लिया होगा, इसलिए तुम्हें चुन लिया कि तुम उनकी आवाज बनकर आवाज उठाओगे। यह कहकर तुमने रांची के उन तमाम जनता के भरोसे का मजाक उड़ाया है जिन्होंने तुम्हें वोट किया था। अब आते हैं तुम्हारे उस बात पर जो तुमने क्लिप में एकदम बीच में बोला है। कांग्रेस शहीदों की पार्टी है और देश आजादी में कांग्रेस ने बलिदान दिया है। ऐसा क्या? एक बात बताओ कि देश आजादी का अकेला स्टेक होल्डर कांग्रेस को कब तक मानोगे? मतलब कुछ भी सरकार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों की कुर्बानी की लाज रखने, उनके बाद हिंदुस्तान के जितने बेटे बेटियों ने अपने लहू का आखिरी हर कतरा बहा दिया, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण करवाई थी क्या? कभी उसके बारे में जिक्र किया क्या? यह देश कांग्रेस ने आजाद कराया था, यह बोलने की आदत कब छोड़ोगे? यह देश हिंदुस्तान है सुबोध कांत सहाय। कृतज्ञता से भरा इतिहास है हमारा। हमारे गांव का एक सैनिक अगर किसी सड़क दुर्घटना में भी अगर वीर गति प्राप्त करता है तो पूरा देश उसे सदियों तक याद रखता है। अगर कांग्रेस ने देश स्वतंत्र कराया होता तो ये देश उन्हें सत्ता के ऐसे लात ना मारती। एक बात इसी बात पर और कह देती हूं कि संभव है कल मोदी सत्ता से बेदखल हो जाए, भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाए, लेकिन कांग्रेस की जो दुर्गति हो गई है वो देखकर ये तो दावे से कहा जा सकता है कि वो सत्ता में कभी वापस नहीं आएगी। अब क्लिप में एकदम शुरुआती हिस्से का जवाब भी देती हूं, सुनते हुए जाना, जरूरत है तुम्हें। नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से 2 चुनावों में जनता के वोट से चुने हुए लोगों ने उन्हें अपना नेता चुना है, अपने देश का प्रधानमंत्री चुना है। पिछले 8 वर्षों से कई ऐसे कानून बता दीजिए, कोई बता दीजिए जो संविधान सम्मत उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो। अगर एक प्रधानमंत्री अपने अधिकार क्षेत्र में फैसले ले तो वो हिटलर कैसे हो सकता है? हिटलर जानते हो कौन रहा है हिंदुस्तान में? कभी जाना है कभी इसके बारे में डिटेल में कि अपने देश का हिटलर कौन रहा है? जी हाँ, इंदिरा गांधी। लिख लो दिमाग में, इंदिरा गांधी का आपातकाल पूरी दुनिया के सामने हमारे लोकतंत्र के मुंह पे थप्पड़ नहीं, थूक है।
इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के मुंह पर जब आपातकाल लगाया था, और उसी थूक का नतीजा है कि जनता आज कांग्रेस के मुंह पे थूक रही है। कांग्रेस जितनी जल्दी समझ जाए कि अब भारतीय राजनीति में कांग्रेस का बल्ब हमेशा के लिए फ्यूज हो गया है, और उतना बेहतर होगा जितनी जल्दी वो इस बारे में मान ले। मोदी नहीं, कांग्रेस विपक्ष की सारी मर्यादाएं लांघ रहा है। जवान लड़कों को बहकाओ, मुसलमानों को बहकाओ, इसी बात की राजनीति अब बच गई है कांग्रेस के पास। कुछ भी ना हो तो लाशों पे भी राजनीति करते हो। कांग्रेस अब छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियों की तरह व्यवहार कर रही है, जो खुद कांग्रेस के लिए ही खतरा है। बट लास्ट में मैं आपको कुछ कह दूं, बट इट्स लास्ट नॉट लीस्ट, मरना सबको है, लेकिन कर्म बताते हैं कि इतिहास कैसे याद रखेगा। बाकी जो किसी और के नाम से चुना गया हो, उसके लिए इतिहास में क्या ही जगह होती है। तुम भी और तुम्हारी राजमाता सोनिया गांधी भी, वो इसलिए राजनीति में है, और ये अपने पर भी लागू कर लेना, क्योंकि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है। इसके अलावा कोई एक उपलब्धि बताओ जो इतिहास हम सदैव याद रखे राजमाता को। और तुमने अपनी औकात तो खुद ही बता दी है कि तुम एक नंबर के चरण चटाई हो, और चरण चटाई कार्यकर्ता हो। तो जिस तरीके का भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उससे आपकी वे ऑफ थिंकिंग और आपके लेवल का पता चलता है कि आप जिस पार्टी में हो उससे आपको यही सीखने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले, मेरा एक सजेशन है कि हिटलर कौन था, हिटलर का इतिहास क्या था, हिटलर ने किस तरीके से अपने कार्यकाल में कार्य किए हैं, वो सारे जाकर आप थोड़ा अध्ययन करें और फिर फर्क करें हिटलर में और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और जिसके मरने की आप दुआ मांग रहे हो, यकीन मानो आपके मरने की बद्दुआ कई हजार दुआओं में होती है, जिनके दुआओं में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की और लंबी आयु की कामना मांगी जाती है। तो आपकी बद्दुआओं का असर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे इंसान को क्या जवाब देना चाहिए जो आपके देश के प्रधानमंत्री को हिटलर से तुलना करने के साथ साथ उसके मरने की बद्दुआओं की कामना करता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में आइए और अपने सुझाव मुझे जरूर भेजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।